देश का जो बेस होता है, नींव होती है, वो उसके बच्चे होते हैं। जिस तरह से एक बिल्डिंग की नींव मजबूत होनी चाहिए, उसी तरह से एक देश की नींव भी बहुत मजबूत होनी चाहिए। तो अगर बच्चों की नींव मजबूत नहीं होगी तो वो देश मजबूत नहीं हो सकता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्रियदर्शी जी को थैंक यू कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को इस तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं, इस तरह सिखा रहे हैं, जो कि आगे बढ़कर अपने देश के लिए एक मुकाम हासिल कर सकते हैं। उसके बाद जो हमने देखा कि बच्चों को सुधारने के लिए, बच्चों का भविष्य बनाने के लिए न केवल टीचर्स का हाथ है, स्कूल का हाथ होता है, बल्कि पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा हाथ योगदान होता है। बच्चे ज़्यादातर कहाँ से सीखते हैं? अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। घर में जैसा माहौल है कि उन्हीं संस्कारों से वो आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी कहानी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। एक बार एक पिताजी अपने बेटे को लेकर मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। रास्ते में क्या हुआ, एक ट्रैफिक लाइट थी, सिग्नल था, रेड सिग्नल था, वो ब्रीच हो गया। उसको क्रॉस करके वो आगे चले गए। बेटे ने कहा, पापा वो आपने रेड लाइट ब्रेक कर दी है। पापा रुके, वहीं पर बाइक रोकी, देखा आसपास तो पुलिस वाला दिखाई नहीं दिया। फिर वो आगे चले, नेक्स्ट स्टॉपेज तो पुलिस वाला दिखाई दिया। उसके पास गए, उसको बोले कि भाई साहब मैंने रेड लाइट को जंप किया है, आप मेरा चालान काट दीजिए। पुलिस वाले बोले कहाँ पे किया है? पिछली वाली रेड लाइट पे किया है। बोले यहाँ पर क्यों आए हैं? कौन देख रहा है आपको? जाइए घर अपने। क्योंकि मेरा बेटा मेरे को देख रहा है। तो वही चीजें हमें बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि समाज में कैसे जीना है। सेकेंडली जो हमारे कप्तान साहब ने बताया कि मोबाइल से दूर रहना। मोबाइल ने समाज को इतना विसंगत कर दिया है, बच्चों से माँ बाप को दूर कर दिया है। तो इसके में जो शाम को ये प्रोग्राम करते हैं यहाँ पर क्लब में अपना, बहुत अच्छा उसको अप्रिशिएट करना चाहेंगे कि बच्चे कम से कम 2 घंटे खेल पाते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ पेरेंट्स अवेलेबल हैं। अभी कप्तान साहब से बात हो रही थी, एक हम लोगों ने एक मैसेज चलाया था, आवाज़ दो। वो तो शायद जिक्र नहीं कर पाए समय की कमी की वजह से, पर थोड़ा जिक्र करना चाहेंगे उसका भी कि सरन जिले में एक समस्या सामने आई थी। किडनैपिंग के केस काफ़ी होते थे यहाँ पर, या फिर कह सकते हैं 80 से 90 लड़कियाँ हर महीने गायब हो जाती। तो उसके लिए गायब क्यों होती थी जनरली? क्योंकि कोई रास्ता नहीं था। आजकल हम लोग मोबाइल के चक्कर में कई बार लड़कियाँ छोड़ के चले जाती हैं, कई बार सेक्स क्योंकि आजकल इस तरह के सिस्टम आ गए हैं कि डीप फेक आपके बच्चे फोटो डालते हैं कुछ और निकलता कुछ और है, फिर आप उसको ब्लैकमेल किया जाता है। तो इसलिए बच्चों को हमारे से दूर रखें, उनके ग्रुप पर